नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास से स्टडी में। आज से हम नया सीरीज चालू कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लेकर आए हुए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। आज पार्ट 1 में हम टोटल 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अब चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए पहला प्रश्न मेरा कह रहा है, दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण या किण्वन की, या उत्सर्जन की क्रिया। दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है। दही के जमने से अगर आपसे कोई पूछे कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर में वृद्धि, और सी में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, और डी में इनमें से सभी। तो जीवन की अगर उपापचयी क्रिया के संचालन चाहिए तो हमें यह सभी चाहिए। निरंतर ऊर्जा की भी आपूर्ति चाहिए, और क्योंकि हमें जीने के लिए निरंतर ऊर्जा जरूरी है। शरीर में वृद्धि चाहिए और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है, या न्यूरॉन है, या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? ए नेफ्रॉन है, ठीक है। अगर मानव के डायलिसिस थैली पूछे आपसे तो कोई बताइएगा नेफ्रॉन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, कह रहा है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है क्रिया, ठीक है। इस पर क्रिया होगा, और फेफड़ा, गिल्स, नाक। बताइए क्या होगा आंसर? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिल्स। बिना देरी किए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन का, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, या परिवहन। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विसरण की क्रिया। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया होती है? तो विसरण की क्रिया होती है। इसका क्लास अगर फर्स्ट चैप्टर का क्लास नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, या सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ए हरा होता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृत्यजीवी, संभोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा मृत्यजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत्यजीवी विधि है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है, रेजिन व गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन व गोंद कहाँ संचित रहता है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोएम में, कॉन्ट्रेस्ट में, छाल में, या पुराने जाइलम में। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में संचित होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पे आज हम बात करें, बस यह सीरीज चालू की है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे बात करेंगे। पूरे ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा, ऑल चैप्टर के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब फिर से पुनः कराया जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, संचयन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया, या अपचयन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। बताइए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो सी, पत्ता में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता के भाग में होता है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया होते हैं उनका सामान्य मात्रा कितनी होती है, 100 mg या 20 mg या 30 mg या 40 mg। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 20 mg। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 20 mg होती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस समय ऊर्जा कितनी प्रतिशत ताप के रूप में निष्कासित होती है, 20%, 40, 60 या 80%। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए 20%। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य में विरेरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में विरेरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन से। मानव में विरेरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, तो उत्सर्जन से है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, परागकण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। याद करते जाइएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। चलिए पौधों में वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, परागकण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। बताइए। तो देखिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, क्योंकि बिना श्वास से हम शरीर में ऊर्जा की उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्वसन। क्योंकि जो भी जीव है अगर श्वसन वो नहीं लेते, श्वास नहीं लेते हैं, तो उसके लिए वह जीव नहीं कहला सकता। ठीक है, वो मृतजीवी हो जाएगा ऐसे में। तो सभी जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या वर्णी लवण में या श्वेत रक्त कण में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो बताइएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या 5 वेश्म। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते, कितने वेश्म पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 वेश्म पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो सी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पागमर्य झिल्ली, अपारगमय झिल्ली या अर्धपारगमय झिल्ली या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, परागम्य झिल्ली, अपरागम्य झिल्ली या अर्धपरागम्य झिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्धपरागम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी उत्सर्जी अंग उस अंग से हम बाहर कुछ निकालते हैं अपने शरीर के, विरेरक से या अग्नाशय से या आंख से या कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा विरेरक से। ठीक है,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। मोस्ट भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है, आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय या अवायवीय या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाते हैं या क्या कह सकते हैं इसको? तो श्वासोश्वास में कहते हैं या श्वसन या निःश्वसन या उत्सर्जन। तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो श्वासोश्वास में कहलाती है। चलिए अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है। रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो कौन सी रोग हो जाते हैं? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी एनीमिया, ठीक है। रक्त में जैसे ही आयरन की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया की बीमारी हो जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी जल के वहन के लिए, भोजन का वहन करने के लिए या अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन करने के लिए पादप में जाइलम की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी, अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में संयोजन ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन की क्रिया बना रहता है यानी संतुलन रहता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। मोस्ट भी क्वेश्चन यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg या 150 mmHgh या 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 120 mmHg, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन करा प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही हो सकता है, नहीं रात में होगा, नहीं रात दिन में या नहीं सुबह शाम में, क्योंकि जब सूर्य उगा रहेगा तभी न कर सकते। तो सूर्य कब उगता है? दिन में ही नहीं उगता है, रात में थोड़ी उगता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से। तो 32 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यकृत से। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो यकृत से। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैटेक्स, रेजिन, गोंद या टाइटिन। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? लैटेक्स। पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में या ऊंट में। तो 34 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में।
तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब बस 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाते हैं? या यह क्रिया होती है कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में या केंद्रक में? बताइए। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा और क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक में? तो 36 का एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया संपन्न होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी कुछ आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है और यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर, यानी इस वीडियो का, इस चैप्टर का नहीं, इस चैप्टर का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 भी कल आएगा। कह रहा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना या हरित लवक? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए, पत्ती। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम कल के वीडियो में पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 2 में भी टोटल 40 से 30 प्रश्न आएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और सभी चैप्टर का अब चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाए। आप लोग एकदम रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा इस सीरीज में। वही क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसे आपका टाइम नहीं व्यस्त किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, आपके नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, वही क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और बने रहिए दीक्षा क्लासेस स्टडी के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।